तो यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश किसी तरह शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। रूस को चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन रूस लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटा है। वो हमला न करने की बात भी कर रहा है, लेकिन सीमा पर लगातार तैनाती भी बढ़ा रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी टैंक यूक्रेन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन विवाद से जुड़ी 50 तस्वीरें। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी गोलीबारी के बीच रूस ने अपने 200 टैंकों को सीमा के करीब भेज दिया है। टैंकों की भारी भरकम तैनाती के बाद जंग का खतरा बढ़ गया है। जंग जैसे माहौल के बीच खबर है कि रूस अब यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। रूस के टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स सीमा के बेहद करीब हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच खतरनाक हालात पैदा होते दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बॉर्डर इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। खतरे को देखते हुए डोनबास इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। युद्ध की आशंका के बीच पूर्वी यूक्रेन में करीब 2000 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। युद्ध विराम की एक दिन में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यूक्रेन के मुताबिक सीमा पार से हुई गोलीबारी में 2 सैनिकों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन के मुताबिक पूर्वी सीमा की फॉरवर्ड पोस्ट पर रूस पिछले 2 दिन से हमले कर रहा है, जिनमें कैलिबर ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ मोर्टार दागे जा रहे हैं। साथ ही रूस एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहां कुछ मीडिया कर्मी गोलीबारी की चेतावनी के बीच शेल्टर रूम की तरफ जाते दिखे। बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना दुश्मन के लिए डटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के हमले में एक वाटर सप्लाई स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। रूस से हमले के खतरे के बीच पूर्वी यूक्रेन में धमाकों का सिलसिला जारी है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने सरकारी इमारत के बाहर एक कार को निशाना बनाया। धमाके से मलबे में तब्दील हो गई है कार। बताया जा रहा है कि सेना के एक अधिकारी की कार थी। हालांकि हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारियों ने रूस पर अलगाववादियों को निर्देश देने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक हालात बिगाड़ने के लिए रूस अलगाववादी ताकतों को जरिया बना रहा है। युद्ध की मौजूदा आशंका का केंद्र अब यूक्रेन का पूर्वी इलाका बन गया है, जहां यूक्रेन लगातार रूस पर गोलीबारी कर रहा है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने यूक्रेन की सेना पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कई गांवों पर यूक्रेन की सेना ने गोलीबारी की है। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी नेताओं और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अलगाववादियों ने यूक्रेन सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान किया है, जिसके बाद लोग सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अलगाववादियों ने महिलाओं और बच्चों को पूर्वी यूक्रेन खाली कर दक्षिणी रूस की तरफ जाने को कहा है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच जारी विवाद के चलते दहशत में लोग हैं। यूक्रेन में बढ़ रहा है रूस के हमले का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर लगाए हैं आरोप। कहा यूक्रेन की सेना को हमले के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का दावा, शांतिपूर्ण तरीके से हालात से वो निपटेगा। जवाब में रूस ने कहा है कि उनका यूक्रेन के अलगाववादी अधीन क्षेत्र को आजाद कराने का कोई इरादा नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी झड़प के बाद सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागे हैं लोग। करीब 10 लाख लोगों के पलायन की खबर है। शरणार्थियों के लिए रूस ने बॉर्डर खोल दिए हैं। बॉर्डर पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं लंबी कतारों में खड़े नजर आए। जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का पुतिन को प्रस्ताव। कहा रूस जहां चाहेगा वहां जाकर बैठक करने के लिए तैयार हैं। जंग की जगह बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाली की कोशिश होनी चाहिए।
जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका और नाटो पर फूटा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का गुस्सा। कहा, वायदे नहीं कार्रवाई का वक्त है। क्या हम पर हमले का इंतजार कर रहे हैं सहयोगी देश? जंग जैसे हालात के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहां मौजूद छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी है। इसके साथ ही सरकार ने वहां रहने वाले भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने की भी सलाह दी है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। पश्चिमी देशों को रूस पर कई प्रतिबंध लगा देने चाहिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन को जल्द और मदद मुहैया करवाने के लिए कहा है। इससे पहले अमेरिका ने 650 मिलियन के हथियार और $1 बिलियन का लोन दिया था। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने रूस पर निशाना साधा है। कहा, रूस 1945 के बाद से सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। महायुद्ध की आशंका के बीच रूस ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है, जिससे रूस ने जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की अपनी ताकत दिखाई है। सबसे पहले रूसी सेना का MiG-31 विमान बेहद खतरनाक किंजल मिसाइलों से लैस होकर के उड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों के सामने कालिबर मिसाइल भी समंदर का सीना और आसमान की तरफ बढ़ती दिखी। बेहद सटीक निशाना साधने में सक्षम इस मिसाइल को भी एक परमाणु ताकत वाली पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। सिर्फ पनडुब्बी नहीं, समंदर की सतह पर मौजूद एक जंगी जहाज से भी कैलिबर क्रूज मिसाइलों को दागा गया, जैसे इशारा मिला। परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के अलावा इस ड्रिल में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी शामिल हुई। ऐसी एक पनडुब्बी से भी रूसी नौसेना ने मिसाइल दाग कर दिखाई। दुनिया को दहला देने वाली इस ड्रिल में रूसी बॉम्बर्स का दम भी दिखाई दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो में एक बम वर्षक विमान क्रूज मिसाइलों को लेकर उड़ता नजर आया। ड्रिल के दौरान रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स की ताकत भी दिखाई। मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकने वाली यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जंग की तैयारी में जुटे रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल भी दाग कर दिखाई। अभ्यास के दौरान इस मिसाइल को एक बर्फीले इलाके में मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। दुश्मन पर जल, थल और नभ से परमाणु बम बरसाने वाली इस ड्रिल को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी देखा। उनके सामने ही रूस ने दुनिया के सामने अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन किया। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास में एयरफोर्स के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान S-400 सिस्टम भी दिखा। जंग जैसे हालात के बीच रूस ने एक बार फिर किया सेना वापसी का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टैंकों को लाद कर ले जाती ट्रेन का जारी किया वीडियो। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सैनिकों का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की बड़ी तैयारी। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई हेलीकॉप्टर्स की नई यूनिट की तैनाती। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बॉर्डर के किनारे बनाए एयरबेस। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमले की आशंका के बीच कनाडा ने यूक्रेन को भेजी हथियारों की खेप। कीव हवाई अड्डे पर मिसाइलों और दूसरा सैन्य साजो सामान पहुंचाया गया। यूक्रेन विवाद पर नाटो का बयान। कहा, रूस की कथनी और करनी में अंतर है। यूक्रेन बॉर्डर से रूस की सेना की वापसी के कोई और सबूत नहीं है। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने रूस की सेना के पीछे हटने का किया था दावा। नाटो का दावा का पीछे हटने की बजाय बॉर्डर पर लगातार तैनाती बढ़ा रहा है रूस। कुछ नई टुकड़ियों पर भी भेजे जाने की तस्वीरें दिखाई थी। यूक्रेन से जारी विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो विनाशकारी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा।
विश्व युद्ध की आहट के बावजूद बेलारूस और रूस ने कहा जारी रखेंगे मिलिट्री ड्रिल। इस महाअभ्यास में रूस के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और पैराट्रूपर्स भी शामिल। यूक्रेन विवाद पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। कहा अगर यूक्रेन पर हमला करता है रूस तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेवजह की लड़ाई से बचना ही समझदारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात के बीच G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अहम बैठक की। संयुक्त अभ्यास जारी कर रूस को चेतावनी दी। कहा जंग नहीं, बातचीत से ही बनेगी बात। रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात के बीच चीन ने कहा है कि जंग से बचने के लिए मिन्स्क समझौता ही एकमात्र हल है। चीनी विदेश मंत्री ने हालात बिगाड़ने के लिए नाटो देशों और अमेरिका को ठहराया था जिम्मेदार। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका ने रूस को फिर दी चेतावनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन और दूसरे देशों को दिया भरोसा। अमेरिका किसी भी हालात में अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान। कहा रूस की कथनी और करनी में फर्क है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके समर्थक देश रूस को आर्थिक मदद देना बंद कर सकते हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की तैयारी में पोलैंड के पीएम ने कहा कि रूस पर बरतेंगे सख्ती। यूक्रेन संकट से कीव के लोगों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यह हिंसा आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि यहां सब कुछ ठीक हो जाए। रूस और यूक्रेन विवाद पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा रूस ने यूक्रेन पर किया हमला तो विनाशकारी होंगे नतीजे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.